हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के संपूर्ण फार्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में फार्मूले ही पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। और यदि इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम स्टार एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर फर्स्ट से। लिखा है, एक चर वाला n घातों वाला बहुपद px निम्न रूप का x में एक बीजीय व्यंजक है। तो वह होता है px बराबर an x की पावर n an-1 x की पावर n-1 प्लस इस प्रकार डैश डैश करके बढ़ता जाता है और लास्ट में होता है a0। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है, एक पद वाला बहुपदी एक पदी कहलाता है। दो पदों वाला बहुपद कहलाता है द्विपदी। तीन पदों वाला बहुपद कहलाता है त्रिपदी। और एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक। दो घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघातीय बहुपद। जैसे ax² होता है प्लस bx+c, यानी x पे घात कितनी है? 2 है, और यदि एक है तो एक घाती और 2 है तो द्विघाती। इसी प्रकार तीन घात वाला बहुपद कहलाता है त्रिघाती, यानी x पर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। फिर नेक्स्ट लिखा है कि वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्य कहलाती है यदि pa बराबर 0 है। क्या है? यदि वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्य कहलाती है, कब? जबकि pa बराबर क्या हो? 0। अगला है सर्वसमीकरण की है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x² प्लस y² प्लस 2xy, या इसी को या करके ऐसा भी लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस 2xy। नेक्स्ट लिखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² प्लस y² माइनस के 2xy, या करके इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² माइनस के 2xy। नेक्स्ट है x प्लस वाई, और x माइनस वाई इक्वल टू में होता है x² माइनस के y²। अगला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो हमारा ये आएगा, और इस 4 में से इस 2 को घटाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 3 पद आ गए, इसमें 3 चर हैं, तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, या कर किसी को लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx। नेक्स्ट है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो क्या होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई, या दूसरे रूप में लिख सकते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। नेक्स्ट है माइनस वाला, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है x³ माइनस y³ माइनस की 3xy कोष्टक में x माइनस वाई, या सेकंड रूप में लिख सकते हैं x³ माइनस y³ माइनस की 3x² प्लस 3xy²। अगला आता है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू होता है 3xyz। ठीक, नेक्स्ट आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हीरो का सूत्र, या हीरोइन फार्मूला बोलते हैं। तो ये होता है त्रिभुज इक्वल टू रूट में s कोष्टक में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यहाँ पर जो s होता है वह होता है अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमारा s निकल के आएगा। नेक्स्ट आता है यूक्लिड की अभिकृतियाँ। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं, अभिकृति नंबर ये 1 है। ठीक, क्या है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं तो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। सेकंड लिखा है, आगे लिखा है, यदि दो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, अभिकृति नंबर 2 है। आगे लिखा है अभिकृति नंबर 3 में, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर ही होते हैं। नेक्स्ट अभिकृति नंबर 4, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर भी होंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक। नेक्स्ट है अभिकृति नंबर 5, लिखा है कि
पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। और नेक्स्ट लिखा है एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये यूक्लिड की कुछ अवधारणाएं थी, डायरेक्ट ऐसी लिखी आती हैं, सत्य सत्य में पूछ लेते हैं। अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले शंकु। शंकु की आधार की त्रिज्या होती है r, ऊंचाई होती है h और त्रियक ऊंचाई होती है l। इस प्रकार से शंकु बनता है। तो ये हमारा आधार है, एक त्रियक ऊंचाई और एक होती है ऊंचाई। ठीक, इसका आधार होता है क्षेत्रफल होता है, वो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। सबसे पहले है शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो L इक्वल टू होता है √h² प्लस r²। ठीक, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो निकल आएगा। नेक्स्ट है शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है πr², यानी इसका जो वृत्त के आकार का बनता है। ठीक, नेक्स्ट है शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ए वाला, इस वाले को भाग को भी लेकर चलना है, तो πrl। नेक्स्ट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठीय तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और इसमें जो वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा πrl प्लस πr²। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं πr कोष्टक में l प्लस r। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। नेक्स्ट आकृति देखते हैं गोला। गोला इस प्रकार से होता है जैसे हमारी बॉल होती है। ठीक, इस प्रकार से होता है गोला। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। नेक्स्ट आता है अर्धगोला। अर्धगोला यानी गोले का आधा भाग, इस प्रकार से ये होता है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², 4πr² का आधा कर देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अब 2πr² में जो πr² और जुड़ जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, जो होता है 3πr², क्योंकि जो गोले का जो नीचे भाग है जिसमें वृत्त बनता है यहाँ पर। ठीक, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। रेखाखंड सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। एक शब्द में पूछा जाता है रेखाखंड किसे कहते हैं? संरेख बिंदु। 3 या 3 से एक ही सरल रेखा में होते हैं। जब 3 या 3 बिंदु एक ही सरल रेखा में हो, ऐसे ये कहलाते हैं संरेख बिंदु। ठीक, असंरेख बिंदु क्या होते हैं? बिंदु एक ही सरल रेखा पर हों। एक बिंदु एक ही रेखा पर, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो ये असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ये आकृति बना लेते हैं कुछ। ठीक, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखा के बीच। अब इनको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो रेखा क्या है? ये है। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, दोनों साइड इन्फिनिटी तक चलती है। रेखाखंड में क्या होता है? रेखा के बीच में काटा गया ये खंड, इसके दोनों अंत बिंदु होते हैं। और किरण में क्या होता है? इसका एक अंत बिंदु होता है लेकिन एक अंत बिंदु नहीं होता। न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम, या इसको बोल सकते हैं 0 से 90 के बीच का कोण होता है न्यून कोण। समकोण होता है 90 डिग्री की माप को समकोण बोलते हैं। इस प्रकार से ये बनता है, 90 रहता है। ठीक, अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है, यानी 90 से 180 के बीच में। ठीक, सरल कोण या इसी को बोलते हैं रिजिड कोण, ये होता है 180 डिग्री का। प्रतिवर्ती कोण जो 180 से 360 डिग्री के बीच में बनता है। अब इनको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो पहला ये न्यून कोण का है, ये समकोण है, ये अधिक कोण है, और ये हमारा प्रतिवर्ती कोण, और ये हमारा रिजु कोण। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।